हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि सुबह का समय है। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण दिखाई देने लगी है। वातावरण में हल्की ठंडक है। मंदिरों की घंटियां बज रही हैं। कहीं शंखनाद हो रहा है, कहीं मंत्रों उच्चारण। आपके सामने कलकल करती गंगा बह रही है और उसके निर्मल जल पर पड़ती सूर्य की सुनहरी किरणें ऐसा दृश्य बना रही हैं मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। आप खड़े हैं भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक देवभूमि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार, मोक्ष नगरी और गंगा की गोद में बसे पवित्र नगर हरिद्वार में। हरिद्वार केवल एक शहर नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था है। यह हजारों वर्षों की संस्कृति है। यह ऋषियों की तपोभूमि है। यह गंगा की महिमा का जीवंत प्रतीक है। यह वह स्थान है जहाँ धर्म, अध्यात्म, इतिहास, प्रकृति, संस्कृति और मानव भावनाएं एक साथ मिलती हैं। आज की इस विशेष महा डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको हरिद्वार की पूरी यात्रा कराऊंगा। हम जानेंगे इसका इतिहास, पौराणिक महत्व, गंगा की कथा, कुंभ मेले का रहस्य, हर की पौड़ी की महिमा, प्रसिद्ध मंदिर, आश्रम, भोजन, बाजार, होटल, यात्रा, खर्च, आसपास के दर्शनीय स्थल और वह सब कुछ जो हरिद्वार को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नगरों में शामिल करता है। तो आइए शुरू करते हैं हरिद्वार की इस अद्भुत रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा को। सबसे पहले हम जानेंगे हरिद्वार का नाम कैसे पड़ा। हरिद्वार का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि और द्वार। हरि अर्थात भगवान विष्णु और द्वार अर्थात प्रवेश द्वार। इसलिए हरिद्वार का अर्थ हुआ भगवान विष्णु का प्रवेश द्वार। वहीं शैव परंपरा के अनुसार इसे हरद्वार भी कहा जाता है, जहां हर का अर्थ भगवान शिव से है। चूंकि केदारनाथ भगवान शिव जी का प्रमुख धाम है और बद्रीनाथ भगवान विष्णु का प्रमुख धाम, इसलिए यह नगर शिव और विष्णु दोनों की यात्राओं का प्रवेश द्वार माना जाता है। अब जान लेते हैं हरिद्वार का प्राचीन इतिहास। दोस्तों, हरिद्वार का इतिहास इतना पुराना है कि इसकी जड़ें वेदों और पुराणों तक जाती हैं। प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार को विभिन्न नामों से जाना गया है। मायापुरी, गंगा द्वार, कपिल स्थान, स्वर्ग द्वार। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, महाभारत और अनेक धार्मिक ग्रंथों में हरिद्वार का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि राजा भागीरथ ने यहाँ के आसपास कठोर तपस्या की थी ताकि माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर उनके पूर्वजों का उद्धार कर सके। अब अगली बात जान लेते हैं गंगा अवतरण की अद्भुत कथा। हरिद्वार को समझना है तो गंगा की कहानी को समझना जरूरी है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इंद्र ने यज्ञ को घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि ने के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में वहां पहुंचे और कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए कई पीढ़ियों तक प्रयास किए गए। अंततः राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हुई। लेकिन समस्या यह थी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसका भार सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। फिर धीरे धीरे गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। यही गंगा आज करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। अगला अध्याय हरिद्वार और कुंभ मेले का रहस्य। जब भी हरिद्वार का नाम आता है, कुंभ मेले का उल्लेख अवश्य होता है। कुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम माना जाता है। कथा है समुद्र मंथन से जुड़ी हुई। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश निकला। अमृत को लेकर संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु अमृत कलश लेकर उड़ गए। संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसी कारण इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। हरिद्वार में हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ आयोजित होता है। उस समय करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं।
दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आयोजन हो जहां एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हों। अब जान लेते हैं हर की पौड़ी की दिव्य महिमा। अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के हृदय में, मतलब हर की पौड़ी। यदि हरिद्वार एक शरीर है तो हर की पौड़ी उसकी आत्मा है। यहाँ दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह मौजूद हैं। इसी कारण इसका नाम हर की पौड़ी पड़ा। सुबह का समय हो या रात का, यहाँ आस्था की धारा कभी नहीं रुकती। हजारों लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। कई लोग अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं और गंगा स्नान करते हैं। अब जान लेते हैं विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। शाम के समय हर की पौड़ी पर जो दृश्य दिखाई देता है वह जीवन भर नहीं भुलाया जाता। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है, घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगती है। हजारों लोग सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, कैमरे तैयार हो जाते हैं, दीपक सजाए जाते हैं और फिर शुरू होती है गंगा आरती। शंखनाद होता है, घंटियां बजती हैं, मंत्र गूंजते हैं। विशाल दीपदान लहराते हुए पुजारी माँ गंगा की आरती करते हैं। पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। गंगा में तैरते दीपों का दृश्य ऐसा लगता है मानो तारों का आकाश धरती पर उतर आया हो। अब जान लेते हैं मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार की यात्रा मनसा देवी मंदिर के बिना अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर बिल्व पर्वत पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। जैसे जैसे रोपवे ऊपर उठता है, पूरा हरिद्वार दिखाई देने लगता है। ऊपर से बहती गंगा, दूर तक फैला शहर और पहाड़ों की सुंदरता अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगला है चंडी देवी मंदिर। नील पर्वत पर स्थित यह मंदिर हरिद्वार का दूसरा प्रमुख सिद्ध पीठ है। मान्यता है कि देवी चंडी ने यही राक्षस शुंभ और निशुंभ का वध किया था। मंदिर तक रोपवे और पैदल दोनों मार्गों से पहुंचा जा सकता है। अगला माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर हरिद्वार के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। यह शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर इस नगर की प्राचीन पहचान से जुड़ा हुआ है। उसके बाद दक्ष महादेव मंदिर और सती की कथा। कनखल में स्थित दक्ष महादेव मंदिर का इतिहास अत्यंत रोचक है। यहीं राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। यहीं माता सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था। यहीं से शिव तांडव की कथा प्रारंभ होती है। आज भी लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। उसके बाद सप्त ऋषि आश्रम। यह स्थान हरिद्वार के सबसे शांत और आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ 7 महान ऋषियों ने तपस्या की थी। उनकी साधना में बाधा न आए, इसलिए गंगा 7 धाराओं में विभाजित हो गई। इसी कारण यह क्षेत्र सप्त सरोवर भी कहलाता है। अगला है शांति कुंज। शांति कुंज गायत्री परिवार का मुख्यालय है। यह स्थान आध्यात्मिक प्रशिक्षण, योग, यज्ञ और संस्कारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर आपको शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। उसके बाद पतंजलि योगपीठ। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा स्थापित यह संस्थान विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ लोग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन और उपचार किया जाता है। उसके बाद हरिद्वार का स्वाद। हरिद्वार का खाना भी उतना ही प्रसिद्ध है जितनी इसकी आस्था। सुबह की गरम गरम कचौड़ी, आलू की मसालेदार सब्जी, ताज़ी जलेबी, मलाईदार लस्सी, रबड़ी, दही बल्ले, समोसे, चाट और कई प्रकार की मिठाइयाँ। हरिद्वार का स्वाद आपको बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर सकता है। अब जान लेते हैं बाजार और खरीदारी। हरिद्वार के बाजार श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भरे रहते हैं। मोती बाजार सबसे प्रसिद्ध बाजारों में से एक है। यहाँ आपको मिलेंगे रुद्राक्ष, पूजा सामग्री, पीतल के बर्तन, मूर्तियाँ, धार्मिक पुस्तकें, आयुर्वेदिक उत्पाद, हस्तशिल्प वस्तुएं। अगला है राजाजी नेशनल पार्क। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो राजाजी नेशनल पार्क अवश्य जाएं। यहाँ हाथी, हिरण,
तेंदुए और अनेक प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। जंगल सफारी का अनुभव बेहद रोमांचक होता है। अगला, हरिद्वार के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। हरिद्वार के पास स्थित ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, नीलकंठ महादेव और चार धाम मार्ग यात्रियों को अतिरिक्त आकर्षण प्रदान करते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं हरिद्वार क्यों विशेष है। दुनिया में अनेक शहर हैं। कई शहर आधुनिक हैं, कई शहर सुंदर हैं, कई शहर ऐतिहासिक हैं, लेकिन हरिद्वार ऐसा शहर है जहां इतिहास, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, प्रकृति और मानव भावनाएं एक साथ जीवित दिखाई देती हैं। जब आप हर की पौड़ी पर बैठकर बहती गंगा को देखते हैं, जब शाम की आरती में हजारों दीपकों को जलाया जाता है, जब मंदिरों की घंटियां सुनते हैं, जब साधुओं और श्रद्धालुओं की आस्था को महसूस करते हैं, तब समझ आता है कि हरिद्वार केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक भावना है, एक विश्वास है। तब एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, और शायद इसी कारण सदियों से करोड़ों लोग यहाँ आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ आना काफ़ी आसान है। यहाँ आप वायु मार्ग से भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा सड़क से भी काफ़ी सुगम रास्ता है, सरल रास्ता है। नई दिल्ली से लगभग 200 सवा 200 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है। दिल्ली से बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। सड़क से भी आ सकते हैं और खुद के वाहन जो है वो सड़क से भी आ सकते हैं, बस वगैरह से भी आ सकते हैं और रेल से भी आप आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो आपकी मर्ज़ी है कैसे भी आएँ। काफ़ी अच्छा रास्ता है, तीनों तरीके की सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी उम्मीद करता हूँ हरिद्वार से जुड़ी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में हर हर गंगे लिखना ना भूलें। और मेरी तरफ से हर हर गंगे, जय माँ गंगा, जय हरिद्वार, जय देवभूमि उत्तराखंड। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।